1947 को मिली भारत की आजादी एक अर्जित की गई आजादी है जिसे हासिल करने में अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया था। पर विडंबना, उन बहुसंख्यक क्रांति वीरों के अमूल्य योगदान को कृतज्ञ देश ने गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन निस्वार्थ भाव से किया कर्म कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के मोहताज नहीं होते। वे सदियों सदियों तक लोगों के दिलों में, किस्से कहानियों में और किंवदंतियों में जीवित रहते हैं। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के प्रतीक बाबू निशांत सिंह ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रयास से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। पलासी युद्ध के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल हुई थी। अंग्रेजी शासन अपने चरम की ओर अग्रसर था। देश की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। तब आज का बिहार बंगाल राज का एक अंग था। अंग्रेजों के जुल्म, शोषण और यातना से त्रस्त आम जन में भयंकर आक्रोश था। आक्रोश की यह चिंगारी बस शोला का रूप लेने के लिए मौके की तलाश कर रही थी। अंग्रेजी सत्ता स्थिति को भांपते कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर सतर्कता के साथ काम कर रही थी। बिहार के सासाराम निवासी बाबू निशांत सिंह ऐसे ही एक सेनानी थे जिन्होंने 62 साल की आयु में देश के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। निशांत सिंह का जन्म बिहार में उस समय के शाहाबाद और वर्तमान के रोहतास के बड़ी गांव में हुआ था। 1857 के विद्रोह में निशांत सिंह ने काफी कुशलता के साथ दानापुर के विद्रोही सैन्य बल का संचालन और नेतृत्व किया। आरा के सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर जेल में बंदी सभी कैदियों को मुक्त करा लिया। यह 1857 का शंखनाद था। बाबा कुंवर सिंह के साथ आरा और आजमगढ़ युद्ध में अंग्रेजी सेना को परास्त किया। विद्रोहियों से मिली शिकस्त से तिलमिलाए अंग्रेजों ने निशांत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी को आरा भेजा। लेकिन तब तक निशांत सिंह कानपुर जा चुके थे। उनकी बहादुरी और कुशल सैन्य संचालन से प्रभावित अवध नवाब ने उनको आजमगढ़ रियासत का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। कानपुर से आजमगढ़ आने के क्रम में निशांत सिंह की मुठभेड़ अंग्रेज सैनिकों से हुई, जिसमें अंग्रेजों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। 12 अगस्त 1857 को अंग्रेजों द्वारा आरा पर पुनः कब्जा करने और 26 अप्रैल 1958 को बाबू कुंवर सिंह के निधन के बाद निशांत सिंह पर अंग्रेज दबाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। आगे संघर्ष जारी रखने के लिए निशांत सिंह आबादी से दूर कैमूर पहाड़ी के डुमखार के जंगल में एक सुरक्षित गुफा को अपना ठिकाना बनाया। किंतु पैसों के लालच में उनके एक सेवक ने मुखबिरी कर दी। सासाराम के मजिस्ट्रेट कॉल ने 5 जून 1858 को चौतरफा घेराबंदी कर निशांत सिंह को पकड़ लिया। मात्र 2 दिनों में ही मुकदमे की औपचारिकता पूरी कर ली गई और 7 जून 1858 को राजद्रोह के आरोप में सासाराम के गौरक्षणी में तोप के मुंह से बांधकर निशांत सिंह को उड़ा दिया गया।